ऐसे अच्छे से लिख लोगे ना? आगे बढ़ू? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है CO2 इज कैरीड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। समझा? तो HbCO2 को क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? HbO2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सी। क्या इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट? कितने %? अच्छा, ये किससे रिलेटेड है बाइंडिंग? CO2 के पार्शियल प्रेशर से। इसीलिए तो CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा था, तो इसीलिए तो वहीं बना। समझा? अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बना? बिकॉज लंग्स में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था? इसीलिए यहां बना। और वहां क्यों टूट गया? बिकॉज उसका पार्शियल प्रेशर कम था एज कंपेयर टू CO2। अब बताओ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहां बना? बिकॉज ऑक्सीजन से ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां था? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या बन गया? समझा? और वो टिश्यू में लंग्स में क्यों टूटा? समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज कम, तो इसीलिए लंग्स में जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, CO2 कम है तो CO2 का डिसोसिएशन होगा। क्या तुम्हें एकदम क्लियर कट समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। आगे बढ़े। When partial pressure of CO2 is high and oxygen is low, जैसे कि टिश्यू में होता है, तो फिर बताओ क्या बाइंड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगा, है ना? और यहां पे CO2 क्या है? लो। और ये ज्यादा, जैसे क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, एल्वियोलाई में डिसोसिएशन होगा? एल्वियोलाई में तो एसोसिएशन होता ना बेटा। अब हम ऑक्सीजन नहीं पढ़ रहे, हम CO2 पढ़ रहे हैं। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का क्या होगा? समझ लो ये एवरीबॉडी। ओए शेमड़े, इधर देख, कटोरा कट, इधर देख। एक मिनट, नहीं समझा? नहीं समझा। एक बार फिर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना मेरे को तुम्हारी शक्ल देख के। वो मनहूस को बोल ऊपर देखने के लिए, इधर देख मनहूस। मनहूस बोला तो यस सर, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा। वेरी गुड। इधर देख भाई, इधर देख। NCERT मत देखो, ये NCERT ही है। मैं बोल रहा हूं कि अभी क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा है और ये कम है, लो है ना? क्या लो है? ऐसा कहां होता है? तो बताओ ऐसी जगह पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? मतलब एसोसिएशन होगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अगर CO2 कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, ऐसा कहां होता है? लंग्स में, एल्वियोलाई में। तो ऐसी जगह पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का क्या होगा? इसमें कोई डाउट है? ये लिख के दे दिया मैंने। ओके। CO2 which is bound to the hemoglobin from tissue is delivered to the alveoli। ये बोल रहा है CO2 जो बाइंड हुआ था हीमोग्लोबिन को टिश्यू में। एक मिनट, टिश्यू है ना, तो हीमोग्लोबिन और CO2 किसको बाइंड हुआ? हीमोग्लोबिन को। और कहां डिलीवर हुआ? समझा? पक्का? एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। CO2 which is bound to the hemoglobin कहां पे? टिश्यू में। और डिलीवर कहां हो गया? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? ओके। RBC कंटेन्स अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ध्यान से सुनना। अब वो जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहां बनेगा, कहां टूटेगा, कहां कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा, कहां कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, ये हमने पढ़ लिया। ये 20 to 25% वाली कहानी यहां खत्म हो गई। इससे ज्यादा ये नहीं पढ़ना है। क्या तुम्हें समझा? अब पढ़ना है कि वो 70% कैसा गया।
तो बोलो कैसा गया? तो बाइकार्बोनेट था या CO2 था? CO2 था। तो बाइकार्बोनेट बना कैसा? तो वो बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम चाहिए? पढ़ो कौन सा एंजाइम है? पढ़ो कौन सा एंजाइम है? पढ़ो कौन सा एंजाइम है? एक बात बताओ, कार्बोनिक अनहाइड्रेस कहाँ होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? यहां पर लिखा है कि भाई देखो, आरबीसी कंटेन्स वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। सब लोग बोलो, कौन सा हाइड्रेस? कार्बोनिक हाइड्रेस। सिर्फ अनहाइड्रेस? कार्बोनिक हाइड्रेस, अनहाइड्रेस, अनहाइड्रेस कार्बोनिक। बोलना तो बोल, जोर से बोल। वो पीछे वाले को आवाज आनी चाहिए, इतनी जोर से बोल। हाँ, इतना तो भी ठीक है, समझा? तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्यों चाहिए वो तुम्हें दिख रहा होगा, मेरे बोलने के पहले ही दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो आगे खोलो। ये CO2 दिख रहा है? CO2 ऑक्सीजन वाटर दिख रहा है? तो CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये दोनों को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड में, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है उसको भी कार्बोनिक अनहाइड्रेस ही कन्वर्ट करेगा बाइकार्बोनेट में। HCO3 माइनस को क्या लिखा था हमने? बाइकार्बोनेट। क्या है ये? कोई डाउट है? इसका मतलब CO2 को बाइकार्बोनेट बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? क्या कार्बोनिक अनहाइड्रेस प्लाज्मा में होता है? मतलब प्लाज्मा में नहीं होता। देखो यहां क्या लिखा है, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। मतलब प्लाज्मा में भी है लेकिन क्वांटिटी कैसी है? माइन्यूट। माइन्यूट बोले तो बहुत कम। मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेस आरबीसी में है या प्लाज्मा में है? दोनों में है। वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है? माइन्यूट कहां पर है? माइन्यूट बोले तो, माइन्यूट बोले तो बहुत कम। बहुत कम। क्या तुम्हें समझा? एनी डाउट हो गया? ठीक है। याद हुआ कि नहीं? क्या याद हुआ? कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस नाम का एंजाइम दोनों जगह होता है, प्लाज्मा में ज्यादा होता है, आरबीसी में कम होता है। बाकी लोग पागल हो, चुपचाप बोलो। लिपसिंग से समझ में आता है क्या बोल रहे हो? अब बताओ, CO2 कहां ज्यादा होता है? तो सुनो तो सही पहले क्या बोल रहा हूं। CO2 टिश्यू में ज्यादा होता है। हाँ, कार्बोनिक अनहाइड्रेस कहां कम होता है? कहां ज्यादा होता है? आरबीसी में माइन्यूट होता है, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन है। प्लाज्मा में माइन्यूट है। अब कोई डाउट है? गुड। अभी प्लाज्मा मतलब ये समझ लो ब्लड। मैं समझाता हूं, रुको। प्लाज्मा क्या है? रुक जाओ, अभी कोई परसेप्शन मत बनाओ। ठीक है, क्या यहां देख रहे हो सब? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वो 70% ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ था। हमने यहां पे क्या पढ़ा? 20 to 20% ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? ऐसे हुआ। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। किसका? CO2 का। यहां तक कोई डाउट है? अब हम क्या पढ़ेंगे? 70 का जीरो बहुत छोटा हो गया। अब बोलो बोलो भाई, 70% कैसे हुआ? बोलो। HCO3।
ये क्या है? बाइकार्बोनेट। समझा? अब आरबीसी है, नहीं आरबीसी नहीं है, ब्लड है, ब्लड। ब्लड दिख रहा है? ब्लड में होती है दो चीजें, एक होता है सेल्स, समझे? फिर सेल अलग अलग टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब अलग अलग टाइप के। ये सब हम इसके बाद के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और प्लाज्मा मतलब इसमें वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। अब समझा ना? मतलब प्लाज्मा मतलब कोई अलग नहीं है, ब्लड का ही पार्ट है। तो इमेजिन मत करो प्लाज्मा बोले तो इधर किधर होता होगा, पूरे बॉडी में ब्लड है ना, तो ब्लड का ही पार्ट कौन है? और प्लाज्मा के अंदर कौन है? हाँ, मतलब हमारा एंजाइम भी वही है ना। चलो ठीक है, तो ये समझ गए ना? ओके, चलो रहने देता हूं इसको। तो प्लाज्मा के अंदर कौन है? वेरी लिटिल, माइन्यूट। तो प्लाज्मा में माइन्यूट क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। समझा? कार्बोनिक अनहाइड्रेज माइन्यूट है, कैसा है? ओके, अब इसके अंदर आरबीसी है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या है? मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक हाइड्रेज। समझ लगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन है या फिर वेरी हाई? एनसीईआरटी से पूछ के बोलो, ऐसे मत बोलो। हाई हाई मत करो, वेरी हाई। हाई हाई नहीं, वेरी हाई। क्या तुम्हें समझा? क्या समझा कि हम 70% वाला पढ़ रहे हैं? इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? मतलब ये बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या चाहिए? वो कहां पे मिलेगा? दो जगह मिलेगा, एक तो प्लाज्मा में मिलेगा या तो फिर तो आरबीसी किसका टाइप है? तो आरबीसी के अंदर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, और एकदम माइन्यूट कहां पे होगा? एनी डाउट? समझा? माइन्यूट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत कम। यस बोला करो तुम, सिर्फ सारी कहानियों यस यस सर। क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि एरो रिवर्सिबल है। यस और नो? इसका मतलब यहां पर जो हम ये इधर बनाए थे, तो ये भी तो रिवर्सिबल हो गए। यस, तो इसको भी हम क्या करेंगे? ऐसे एरो बनाएंगे। क्या होता है ये? ठीक है, मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन तुम पता समझ में आ गया ना तुम्हें? क्योंकि जब इससे ये बन रहा है और इससे वापस वही बन रहा है, दिखा है ना? फिर ये बना और ये फिर यहाँ पर टूट भी गया, मतलब ये क्या है? रिवर्सिबल। ओके, समझ गए? चलो ठीक है। फिर अब बताओ, ये इक्वेशन कुछ समझ आ रही है क्या? कौन सी इक्वेशन? ये वाली? अच्छा ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो। एक था टिश्यू, टिश्यू के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था? आवाज नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं टिश्यू में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, और तुम कार्बोनिक हाइड्रेज बोल रहे हो। तो कार्बोनिक हाइड्रेज कहां ज्यादा है? कार्बोनिक हाइड्रेज नहीं होता वो, मैं सही में मार दूंगा। तुम जानबूझ के फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, है ना? भाई देखो, वो कार्बोनिक हाइड्रेज है या अनहाइड्रेज है? तो बताओ कार्बोनिक हाइड्रेज कहाँ है? तो फिर तुम आंसर क्यों दे रहे हो? बोलो ना सर वो हाइड्रेज नहीं होता, अनहाइड्रेज होता। बोलो। इधर देखो,
बेटा तेरा इलाज कराना पड़ता, ऐसा लग रहा मेरे को। पढ़ो ये क्या है? टिश्यू में जाता कौन है? अबे टिश्यू खाता क्या और टिश्यू देता क्या? अब CO2 टिश्यू ने दे दिया, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको कहां तक पहुंचाना है? डिलीवर कहां तक करना है? एग्जैक्टली लंग्स तक। अब कैसा करेंगे? परेशानी होगी, टेंशन आ गया मेरे को तो ज्यादा टेंशन मत लो। 7% कैसे करो? डिसॉल्व। और 20 to 25 कैसे? कार्बामीनो, पूरा बोलो ना, कार्बोक्सी, कार्बामीनो, बोलो